किसी हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झील थी जिसमें कई मेढक रहते थे। झील का पानी साफ और ठंडा था और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। सभी मेढक दिन भर उछलते कूदते रहते, पानी में तैरते और अपने छोटे से जीवन में खुश थे। लेकिन इस झील के किनारे एक बड़ी चट्टान थी जो आसमान को छूती हुई दिखती थी। किसी भी मेढक ने कभी उस चट्टान पर चढ़ने की हिम्मत नहीं की थी क्योंकि सबको लगता था कि वह असंभव है। एक दिन झील में रहने वाले मेंढकों के बीच चर्चा होने लगी कि क्या कोई मेंढक उस विशाल चट्टान के शीर्ष तक पहुंच सकता है। सभी मेंढक एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से कुछ ने हंसते हुए कहा, ये चट्टान तो बहुत ऊंची है, कोई भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। बाकी सभी ने सहमति में सिर हिला दिया। लेकिन उनमें से एक छोटा और दृढ़ निश्चयी मेंढक, जिसे सब मोनू कहते थे, ने मन ही मन निश्चय किया कि वह इस चट्टान पर चढ़ेगा और शीर्ष तक पहुंचेगा। मोनू बचपन से ही दूसरों से थोड़ा अलग था। वह हमेशा नई चीजों को आजमाना पसंद करता था और कभी हार मानने वाला नहीं था। अगले दिन मोनू ने सबके सामने घोषणा की, मैं इस चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करूंगा। उसकी बात सुनकर सारे मेढक हंस पड़े। उनमें से एक ने कहा, मोनू तुम पागल हो गए हो, यह असंभव है, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? लेकिन मोनू की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह जानता था कि रास्ता कठिन है, लेकिन उसे खुद पर विश्वास था। वह पूरी तैयारी के साथ चट्टान की ओर बढ़ा। झील के सारे मेढक उसे चढ़ते हुए देखने के लिए इकट्ठा हो गए। उनमें से कई उसका मजाक उड़ा रहे थे। कुछ कह रहे थे, तुम बहुत छोटे हो, तुम नहीं चढ़ पाओगे। तो कुछ ने कहा, ये बहुत खतरनाक है, नीचे आ जाओ। मोनू ने सबकी बातों को नजरअंदाज किया और बिना रुके चढ़ना शुरू किया। चट्टान बहुत फिसलन भरी और ऊबड़ खाबड़ थी, लेकिन मोनू का दिल दृढ़ था। वह बार बार गिरा, लेकिन हर बार उठकर फिर से चढ़ने लगा। जब मोनू ने आधी चट्टान तक पहुंचने की कोशिश की तो उसकी पकड़ ढीली हो गई और वह नीचे गिर पड़ा। सारे मेढक जोर से हंसने लगे। हमने कहा था ना, तुमसे नहीं होगा। कई मेंढकों ने ये कहते हुए उसका हौसला तोड़ने की कोशिश की। मोनू के शरीर में दर्द था, लेकिन उसका मन मजबूत था। उसने सोचा, अगर मैं हार मान लूंगा तो कभी नहीं जान पाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने अपने हाथ पैरों को समेटा और दोबारा चढ़ाई शुरू की। इस बार उसने और भी अधिक ध्यान से चढ़ना शुरू किया। वह हर कदम सोच समझ कर रखता और जहां से पहले गिरा था वहां अब और सतर्कता से आगे बढ़ा। चट्टान की ऊंचाई और हवा की ठंडक ने मोनू को थका दिया था, लेकिन वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। वह जानता था कि हर चुनौती एक नई सीख होती है और हर कठिनाई उसे मजबूत बना रही थी। झील के किनारे खड़े मेढक अब थोड़ा चुप हो गए थे। वे देख रहे थे कि मोनू हार मानने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मेढक अब भी कह रहे थे, तुम गिर जाओगे, चट्टान बहुत खड़ी है। मोनू ने उनकी बातें नहीं सुनी। उसने अपने भीतर की आवाज पर ध्यान दिया जो कह रही थी, तुम कर सकते हो, बस एक कदम और। मोनू ने महसूस किया कि उसके जीवन में भी कई बार दूसरों की नकारात्मक बातें उसे रोकने की कोशिश करती थीं, लेकिन असली ताकत आत्मविश्वास में होती है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो दुनिया की कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती। मोनू अब चट्टान के अंतिम चरण पर था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, शरीर थक चुका था, लेकिन उसका मन कह रहा था, बस थोड़ा और। उसने अपने सारे शारीरिक दर्द को अनदेखा किया और आखिरी ताकत के साथ खुद को ऊपर खींच लिया। और फिर अचानक मोनू ने खुद को चट्टान के शीर्ष पर खड़ा पाया। वह विशाल चट्टान का सबसे ऊंचा बिंदु था। उसने नीचे देखा जहां से वह चढ़ा था और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में उस ऊंचाई तक पहुंच गया था जहां तक कोई और मेढक नहीं पहुंच सका था। नीचे खड़े सारे मेढक हैरानी से उसे देख रहे थे। किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि मोनू वास्तव में चट्टान की चोटी तक पहुंच जाएगा। वे सभी अब चुप थे और उनमें से कुछ ने तालियां बजानी शुरू की। वे सब उसकी दृढ़ता और हिम्मत की सराहना करने लगे। मोनू ने ऊपर से झील की खूबसूरती को देखा। हवा के ठंडे झोंके ने उसकी थकान को दूर कर दिया। उसे महसूस हुआ कि यह सफलता केवल चट्टान पर चढ़ने की नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मविश्वास, मेहनत और संकल्प की जीत थी। मोनू की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार और संकल्पित रहें तो सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरों की नकारात्मक बातें और असफलताएं हमें अस्थायी रूप से रोक सकती हैं, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम अपने भीतर के डर और कमजोरियों पर काबू पा लेते हैं।